इससे पहले नीतीश जी, क्या आपका भी घर में परिवार लोग क्या कपड़ा नहीं पहनता था? 17 महीना बनाम 17 सालों का जो हिसाब है ये बिहार की जनता पूछता है। तेजस्वी यादव का बड़ाई नहीं करना है, वो भी वही करते हैं। वही समीकरण का बात बोलते हैं, सिर्फ नेता अपने परिवार में बनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के दौरे पर आज गए थे। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान निकल कर आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में अब किसी तरह के हिंदू मुसलमान नहीं है, बिहार में अब कोई दंगे नहीं है, बिहार में अब किसी तरह का डर नहीं है। हम जनता के बीच है तो जनता से जानेंगे कि क्या सच में बिहार में अब हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं, बिहार में अब कोई दंगा नहीं, बिहार के जो वासी है अब वो भय से मुक्त है, बिहार में अब किसी प्रकार का डर नहीं है। क्या लगता है, बिहार में अब हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है? देखिए, हिंदू मुसलमान की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। क्या हिंदू क्या मुसलमान, अरे हम सब हैं इंसान। इंसान का डेवलपमेंट कैसे हो बिहार का, इस पर माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए था। आज बिहार में जो आए थे 19वां किसान किस्त जारी करने के लिए भागलपुर के पावन धरती पर उन्होंने तय किया था और वे भागलपुर की पावन धरती से शंखनाद कर रहे थे चुनाव का, जो 2025 का विधानसभा चुनाव है उस चुनाव का शंखनाद करने आए थे देश के हमारे प्रधानमंत्री। ना कि देश के बढ़ते बेलगाम महंगाई पर कुछ बोल पाए, देश के डेवलपमेंट पर नहीं बोल पा रहे थे। हमारा जो रुपया का ग्रोथ गिर रहा है हिंदुस्तान में उस पर नहीं कह रहे थे। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, उस पर नहीं कह रहे थे। कहे कि बिहार में आप डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बिहार में आप कोई भी कभी भी बाहर निकल सकता है। इस बात से आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? मुंगेर में देख लीजिए, ये क्या खुशबू, क्या नाम उसका, खुशबू नाम करके एक लड़की है, पांडे, खुशबू पांडे, देख लीजिए मुंगेर की घटना निकल के सामने आई, किस तरह से हनुमान चालीसा के दरमियान पढ़ रही थी और एक विशेष समुदाय को उन्होंने भड़काने का काम किया है। तो ये नीतीश कुमार को नहीं दिखाई दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखाई दिया? अरे देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री किस शब्दों से उपचार कर रहे थे भागलपुर में, हमारे लाडले मुख्यमंत्री। अरे आपके लाडले मुख्यमंत्री 20 साल में क्या किए बिहार के लिए, ये बिहार की जनता हिसाब जानना चाहता है। 17 महीना बनाम 17 सालों का जो हिसाब है ये बिहार की जनता पूछता है। यही मुख्यमंत्री है बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के लिए पटना से चलकर दिल्ली के रामलीला मैदान में मेला लगाने का काम किए थे। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? क्या भारत के हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया आया? क्या इस देश के युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, क्या मिला? क्या स्विस बैंक में काला धन रखा हुआ वापस हिंदुस्तान आया? हमारे पैसे का जो ग्रोथ गिर रहा है, क्या इस पर प्रधानमंत्री जी कह पाए? बढ़ते बेलगाम महंगाई पर नहीं सवाल कर कुछ खड़ा कर पाते। ये तमाम बुनियादी समस्या जो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक दूसरे को सुन रहे थे मंचों पर भागलपुर के, बिहार के डेवलपमेंट पर कोई बात नहीं था। बिहार के चुनाव जो था 7-8 महीना बाद चुनाव होने वाला बिहार में, उसका शंखनाद करने आए हुए थे और एक बार फिर जुमला कहने के लिए देश के प्रधानमंत्री बिहार के अंदर में भागलपुर का चयन किया था। क्या बाढ़, उत्तर बिहार डूब रहा था बाढ़ में, क्या प्रधानमंत्री को याद नहीं आया उस वक्त? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को जो 17 घरों को, दलित के बस्तियों को नवादा में आग के हवाले कर दिया जाता वो याद नहीं आया? पटना में सरेआम गोली चलता है वो याद नहीं आया? बीपीएससी अभ्यर्थी जो है 60 दिनों से आपको गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, उसका याद नहीं आया? ये तमाम मुद्दों का हिसाब लिया जाएगा चुनाव में। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार में अब किसी तरह का हिंदू मुसलमान नहीं, कोई दंगा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार आज कहाँ थे, मोदी जी कहाँ थे पता है? मेरे एरिया में आए थे, मेरा घर वहीं सीमांचल से आते हैं। वो मुस्लिम को कन्वर्ट करने के लिए गए थे। मुस्लिम वोट बैंक जो है, आपको पता होगा 60 लाख मुसलमान अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर जो आता है बता देते हैं। तो इसलिए मोदी जी सोचो वहाँ जाते, हो सकता है मुस्लिम वोट नीतीश जी को या हमको दे दे। तो आपका कहना है कि वो वोट बैंक मुस्लिम को कन्वर्ट करने गए थे? मुस्लिम को टारगेट करने गए, कन्वर्ट करने नहीं। मुस्लिम को, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए गए। आप बता दीजिए, लालू हो, नीतीश हो या तेजस्वी यादव हो, तेजस्वी यादव का बड़ाई नहीं करना है,
वो भी वही करते हैं। हम वही समीकरण का बात बोलते हैं, सिर्फ नेता अपने परिवार में बनते हैं। कोई बनता है सांसद, कोई बनता है विधायक, कोई बनता है कुछ। इसलिए बोलते हैं भैया आप लोग परिवार का राजनीति करते हैं, लालू तेजस्वी यादव कोई भी हो, ठीक है। मोदी जी जो आए थे, इसलिए मोदी जी आपको बता देता हूँ सर, ये है चुनाव है इसलिए आए। क्या मोदी जी, आप बताइए ये बात पत्रकार महोदय, क्या मोदी जी क्या चुनाव के बाद कभी आए हैं? आते हैं 5 साल में मोदी जी आते हैं। क्या कहा आते हैं 5 साल में? इसलिए कि चुनाव है। क्या आज तक बिहार का जनता के साथ बैठक किए हैं? नहीं बैठक की है। नीतीश कुमार भी वही है, जब भी जाता है। नीतीश कुमार बोले हैं कि बिहार में अब डर की कोई बात नहीं है, बिहार में अब लोग भय से मुक्त है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए मुक्त क्या है, ऐसा मुक्त है कि वही महिला को बोलता है सब कुछ हम ही ना दिए थे ना जी। क्या इससे पहले नीतीश जी, क्या आपका भी घर में परिवार लोग क्या कपड़ा नहीं पहनता था? ये बात बताइए नीतीश जी, ये गर्व की बात आप बोल रहे हैं। क्या इससे पहले क्या नीतीश जी जो आप लोग जो कपड़ा इससे पहले नहीं पहनते थे? क्या कुंची पहनते थे? कुत्ता का खाल पहनते थे? इसलिए बोलते हैं नीतीश जी आपका दिमाग मानसिकता गड़बड़ है। जो आपका 4 को बगल में जो आज जो बैठा हुआ था वहां पर, वही लोग आपको चला रहा है। ये चीज आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है। इसलिए नीतीश जी आपसे बिहार सत्ता संभलने वाला है नहीं। या आप हो या तेजस्वी यादव हो, किसी से भी नहीं समझेंगे ना। कभी तेजस्वी में चल जाते हैं, तो कभी इसमें चल आते हैं, कभी मेरा चचा भतीजा, कहीं बोलते हम यहीं रहेंगे, दोबारा कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश जी इस बार भी कहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। हम बता रहे, हाँ बोले ना, वही बोले ना, यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे। इसलिए बोले 2025 में नया विकल्प हम लोग के पास में आ गया है। नया विकल्प प्रशांत किशोर, एक बार हम लोग उनको मौका देंगे। 5 साल लोकतंत्र है भाई, सबको मौका मिलना चाहिए। 5 साल काम नहीं करेगा उसका लात मार देंगे हम। नीतीश कुमार की बड़ी बयान पर जनता का कहना है कि वे सिर्फ और सिर्फ चुनावी सियासी के लिए बात करते हैं। जनता का कहीं पे भी कल्याण नहीं हो रहा है। और जहां तक बात है हिंदू मुसलमान की दंगे की है, तो बिहार में आज भी दंगा कायम है। उनका कहना है कि अगर बात हुई तो दंगे पे बात नहीं होना चाहिए, बिहार की रोजगार पे बात होनी चाहिए, पलायन पे बात होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान पे बात होना चाहिए। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त से जुड़े रहे। धन्यवाद।